होम क्राउड एंड होम ग्राउंड का एडवांटेज न्यूजीलैंड को हो रहा होगा, हमें भी ऐसा लगेगा कि जैसे टाइम ना पीछे चला गया, फ्लैशबैक है कोई, शायद वही दिन है जब अभी कोविड नहीं आया, जब क्रिकेट जो है इसी गहमा गहमी के साथ खेली जाती थी, यही जोशो खरोश होता था। लेकिन डेफिनेटली स्ट्रेस फैक्टर होगा पाकिस्तान, स्ट्रेस फैक्टर होगा और पिचेस इतनी फास्ट हैं। लेकिन बात करेंगे मोहम्मद आमिर के हवाले से भी कि आखिर आमिर को क्या हुआ, आखिर आमिर को क्यों सेलेक्ट नहीं किया जा रहा था। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, होस्ट हैं इरफान जहीर स्टूडियो में मौजूद है। इरफान अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू कि आप सुबह सुबह जो है स्टूडियो में आए हैं। वजह क्या बनी है, मोहम्मद आमिर इतने नाराज क्यों हैं? देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है इस करंट मैनेजमेंट का वो यही है कि वो लाइकिंग और डिसलाइकिंग पे काफ़ी हद तक बिलीव करती है। मैं हमेशा मिकी आर्थर और उसकी जो स्पोर्टिंग टीम थी मैं उसको सपोर्ट करता था, क्योंकि मैंने बड़ा क्लोजली मॉनिटर किया उनको। उनका मकसद यही था कि एक एशियन कल्चर भी, आप यू नो वेरी वेल कि वो इसमें ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि जो लड़का आपके जानने वाला है, आपके रीजन से बिलोंग करता है, आप उसको सपोर्ट करते हैं। और समहाउ आमिर की बात ठीक है, बट उनका मेथड गलत हो सकता है, उनका फोरम गलत हो सकता है, उनके दूसरे इश्यूज भी हैं, वो हम सेपरेट बात कर लेते हैं। लेकिन जो उन्होंने बात कहनी चाहिए वो ठीक थी समहाउ। ठीक है, तो आपके हाल में यही बात डिस्कस कर रहे हैं सब। शाहिद आफरीदी ने जो कहा, उन्होंने भी यही कहा है कि मुश्किल वक्त आता है, ठीक है, उसे दबाव बर्दाश्त कर लेना चाहिए था। लेकिन जो मोहम्मद आमिर कह रहे हैं इन नटशेल, वो कह रहे हैं इनफ इज इनफ, बहुत हो गई है और ये एंडलेस चल रहा है मेरे साथ और चलता ही चला जा रहा है, एंड आई हैव नो होप लेफ्ट इन द सिस्टम एंड इन द जो एग्जिस्टिंग जो भी आपकी बॉडी है। ये जो होपलेसनेस है, ये बाकी प्लेयर्स के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, पाकिस्तान के क्रिकेट के शायकीन के लिए, हाउ यू सी इट? बिल्कुल ठीक बात की। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने खुद ही अपने क्वेश्चन में कहा कि मेंटली स्ट्रांग नहीं है लड़के। जो लड़का भी मेंटली स्ट्रांग नहीं होगा, ठीक है, वो इन चीज़ों को बेयर नहीं कर पाएगा। आमिर के साथ जब दोबारा कमबैक हुआ, एज यू नो के सलमान बट और उसको मोहम्मद आसिफ को चांस नहीं दिया गया। इनको क्यों दिया गया कि इनकी एज कम थी, ठीक है, पीसीबी ने भी दिया, आईसीसी ने भी दिया। इनके ऊपर भी ऑनस बहुत ज्यादा था कि ये उसको ओवरकम करते और ऐसी अच्छी परफॉर्मेंसेस देते कि अपनी परफॉर्मेंस से उनका मुंह बिल्कुल बंद कर देते। बट इवेंचुअली क्या हुआ कि इनकी और परफॉर्मेंसेस तो बहुत आउटस्टैंडिंग आती है। जैसे चैंपियन ट्रॉफी हम सबको याद है कि इंडिया के खिलाफ इन्होंने सिंगल हैंडली हमें जितवा दिया। उसके साथ ग्रेजुअल एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस इनकी तरफ से भी नजर नहीं आई। कुछ इनकी तरफ से ये भी सुनने को आया, जो मैंने देखा भी, कि ये भी अपनी तरफ से वो 100% आउटकम नहीं दे पा रहे थे। जैसे टेस्ट क्रिकेट के अंदर इन्होंने रिटायरमेंट ली, मेरी खुद इनसे बात हुई कि आप इतनी जल्दी क्यों ले रहे हैं, एटलीस्ट यू आर 27 दैट टाइम कि आप आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के लिए तो जाए और ये टेस्ट चैंपियनशिप है इसके लिए आपको खेलना चाहिए। बट देखिए दोनों तरफ से ये रोल आता है। इसी तरह करंट मैनेजमेंट की बात करें तो इन्होंने जैसे अभी पीएसएल के सेमीफाइनल और फाइनल अभी होना था, प्लेऑफ चल रहे थे, टीम का अनाउंस कर दिया। अब जो हमें देखता है कराची किंग्स को जो सेकंड पहला प्लेऑफ था वो इन्होंने जितवाया, जो सुपर ओवर में इन्होंने आउटस्टैंडिंग किया। तो ये हमें एक चीज नजर आती है कि बड़े मैच के ये प्लेयर हैं, प्रेशर को हैंडल करना जानते हैं। फिर प्लस ऐसी पिचेस न्यूजीलैंड की अगर हम बात करें तो जहां बॉल स्विंग होती है, फिर आपको लेटर ऑन आपको रिवर्स स्विंग भी चाहिए होती है समहाउ। तो ये जो बाउंड्रीज का भी आपको अंदाजा है, कंडीशंस का आइडिया है, तो ऐसा सीनियर प्रो वहाब के साथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। तो दोनों तरफ से ये प्रॉब्लम है। इस तरह की छोटी छोटी चीजें टीम का पहले अनाउंस कर देना, पहले ही बता देना। अभी मैं इसके साथ एक और एग्जांपल कोट करना चाहूंगा, समी असलम की। देखिए, जब एक लड़का आपका हाईएस्ट परफॉर्मेंस था लास्ट 2-3 इयर्स के अंदर, और मैं एक एग्जांपल आपको कोट करता हूँ, ये इनसाइड चीज है जो आपसे शेयर करता हूँ, कि समी असलम ने डोमेस्टिक के अंदर लाहौर के अंदर एक इनिंग्स में 100 किया, फिर उसने दोबारा 100 किया दोनों इनिंग्स में। तो कोच साहब ने, जो हमारे मिसबा साहब हैं, उन्होंने कहा कि आप अपनी तरफ से ये ना सोचिएगा आप टीम में सिलेक्ट हो जाएंगे, अपना फैट लेवल चेक करो पहले। जो करंट प्लेयर उस टाइम पे टीम में खेल रहे थे, उससे कई लड़कों का फैट लेवल उनसे ज्यादा डिस्टर्ब था। तो जब आप एक ऐसा मैसेज पूरी लड़कों के अंदर दे देंगे तो उसका ऑब्वियसली जिसका मेंटली स्ट्रांग नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है कि जब वकार यूनुस टीम कोच बन जाते हैं, जब वकार यूनुस मैनेजमेंट का हिस्सा होते हैं, तो कितने प्लेयर्स हैं जो नाराज होते हैं? मैं चंद एक नाम बताता हूँ, आप तो ज्यादा बात करेंगे। मोहम्मद यूसुफ का करियर हम देखें, 250 स्कोर मजीद कर लेते तो 10,000 ओडीआई रन हो जाते हैं। उनके साथ अब्दुल रज़ाक ने इल्जाम लगाया कि वो किसी एजेंडे के थ्रू वकार यूनुस चाह रहे हैं कि सीनियर प्लेयर्स को साइड पे कर दिया जाए। यूनुस खान को क्या गया, आप ओपन जाके करें, जो वन डाउन का बेहतरीन प्लेयर था हमारे पास। उमर अकमल ने इल्जाम लगाया, कामरान अकमल ने इल्जाम लगाया, मोहम्मद आमिर इल्जाम लगा रहे हैं। एक बड़ी सीरीज है। और शाहिद आफरीदी की कप्तानी देख लें, शुएब अख्तर का 2011 का सेमीफाइनल देख लें कि हटा दिया गया, आगे मैच नहीं खेल सके। इसमें यही मैं आपसे बात कर रहा हूं कि हमारे एशियन कल्चर की कुछ प्रॉब्लम है। हमें हर डेजिग्नेशन के अंदर जो आपको सबॉर्डिनेट चाहिए वो आपको यस मैन वाला चाहिए। पीसीबी के अंदर भी अनफॉर्चुनेटली टॉप से बॉटम ये चीज बड़ी पेनिट्रेट करती चली जा रही है कि आपको जो बेंड करता है, जो यस सर कहता है, वो आपको पसंद है।
वकार यूनुस एज ए फास्ट बॉलर तो उनसे शायद बेहतर वसीम अकरम और इन दोनों से बेहतर कोई भी नहीं है, बट जब इनको हमने एज ए कैप्टन भी देखा, पाकिस्तानी टीम का जो था आपकी परफॉर्मेंस वो बहुत डिरेल थी। फिर उसके बाद हमने जब 2 दफा इनको हेड कोच देखा तो पाकिस्तान इन तमाम सिनेरियोज के अंदर बड़ा ज्यादा सफर किया। इवेंचुअली अब भी हमें ये नजर आ रहा है कि जो अभी भी टीम सिलेक्शन हो रही है उसमें बहुत ज्यादा रोल होता है। मिसबा का शायद समहाउ इतना नहीं होता जितना इनका होता है। तो जब ये सारी चीजें आपको नजर आ रही है और मल्टीपल एग्जांपल जैसे आपने कोट की, इसके अलावा भी 2-3 नाम है, अहमद शहजाद भी है और मल्टीपल लड़के हैं। तो इरफान सवाल ये पैदा होता है कि ये तो पूरा ग्रेवयार्ड है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का, तो इसका नुकसान इवेंचुअली तो पाकिस्तान को है, बिल्कुल पाकिस्तान की क्रिकेट को है, पाकिस्तान के प्लेयर्स को है। और जो मैसेज की बात हो रही है, क्या मैसेज आता है कि फिर आपका स्टेमिना, आपका स्पिरिट, आपका स्किल, आपकी कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये आपकी पीआर कितनी अच्छी है। जी बिल्कुल ठीक बात। आप बना के रखेंगे तो आप खेलते रहेंगे, परफॉर्म करना जरूरी नहीं है। देखिए अनफॉर्चुनेटली हमारे पास सिर्फ अब एक स्पोर्ट्स बची है। ये आपने देखा स्क्वाश के साथ क्या हुआ, हॉकी के साथ क्या कर दिया। अब एक जो स्पोर्ट बची है, अगर उसके अंदर भी आप ये मैल प्रैक्टिसेस और आपको ये जो तमाम लाइकिंग और डिसलाइकिंग और ये अपना यस मैन वाला कल्चर अगर आप उसको नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अब चेयरमैन के ऊपर भी और सीईओ के ऊपर भी कि वो इसको कैसे लेके चलते हैं, कोई कमेटी बनाते हैं, कोई प्रॉपर थ्रॉटल के ऊपर इसको पूरा। नहीं तो सीईओ की आपने प्रेस रिलीज कल देखनी थी कि वो जिस तरह था कि जी कि हम वेलकम करते हैं, या उनका अपना डिसीजन है, यानी कि गुड बाय मोहम्मद आमिर, आपकी हमें जरूरत नहीं है। और साथ हमें ये भी बता दें कि एक प्लेयर एलिगेशन लगा रहा है, वाकई जो बॉलिंग कोच है उसने बताना है कि मुझे इस बॉलर की जरूरत है या नहीं। हमने सुहेल तनवीर को नहीं देखा कि वो सिर्फ T20 खेलते रहे और खेलते रहे। अगर एक प्लेयर समझ रहा है कि मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सकता और 2 में इकोनॉमी बहुत बेहतर है अगर मोहम्मद आमिर की, तो क्यों वो हमें व्हाइट बॉल के अंदर नहीं रिप्रेजेंट कर सकते पाकिस्तान? मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी इसकी अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट है, टॉप से बॉटम अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। इवन आपने पहले देखा कि मिसबा को 3 डेजिग्नेशन दे दिए गए। हम पूरा साल बोलते रहे पाकिस्तानी कल्चर में ये चीज नहीं चल सकती। आप एक ही बंदे को अगर सारी अथॉरिटीज दे देंगे तो वो आप अब्यूज ऑफ पावर बनेगा, उसका इवेंचुअली नुकसान किसको हुआ? क्रिकेट को हुआ। साल के बाद बड़े इजीली आपने कह दिया मैं सारा कुछ मैनेज नहीं कर सकता, और पीसीबी ने कहा हाँ इनके ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा था। तो इवेंचुअली आपको काउंटेबल करना पड़ेगा। एक बंदे तो नहीं कह दिया, एक मुलाकात हुई जिसके बाद उन्होंने कह दिया। हाँ वो मुलाकात के साथ तो काफी लोग भी उसके अंदर आए, कईयों को कई चीजों को छोड़ना पड़ा। आराम से तो नहीं कह दिया, लगा के आराम से। मोहम्मद यूसुफ की क्या खबर है आपके पास? क्या वाकई वो चीफ सिलेक्टर बन रहे हैं? क्योंकि अगर मोहम्मद यूसुफ चीफ सिलेक्टर बनते हैं तो हमें उम्मीद है कि ये जो फोर्स दूसरी साइड पे इसकी रेजिस्टेंस कुछ होगी सिलेक्शन के अंदर। देखिए चीफ सिलेक्टर जो होना चाहिए ना, किसी भी ऐसी बड़ी पोस्ट के ऊपर वो मेंटली स्ट्रांग बंदा होना चाहिए। मोहम्मद यूसुफ आल्दो के बड़े एक डिसेंट ऑर्गेनाइज हम्बल पर्सन है, शायद वो भी यस मैन वाली कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, आपको एक बड़ा अथॉरिटेटिव बंदा भी चाहिए जो स्टैंड ले सके, जो हर लड़के को बता सके कि आप इस रीजन से आए। और मैंने अभी लास्ट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मैं मौजूद था और मैंने ये बात की पीसीबी के हेल्म अफेयर से कि आपको एक सिस्टम ऐसा ऑर्गेनाइज करना चाहिए कि आप जब भी टीम अनाउंस करते हैं उसके बाद एक सेशन होना चाहिए। उस सेशन के अंदर आप हम जर्नलिस्ट को भी बुलाएं, आप लोग भी बैठे, पीसीबी के भी सीनियर्स बैठे। अगर किसी लड़के को सिलेक्ट किया गया तो उसकी रीजनिंग देनी चाहिए। ठीक है, अभी जो सिलेक्शन हुई है 35 लड़कों की, आपने किस बेस पे कर दी है? उसमें मैंने बात की इमामुल हक की, ठीक है, जिसका जवाब मुझे पीसीबी वाले नहीं दे सके कि आप एक बंदे को सिलेक्ट कर रहे हो जो टेस्ट भी नहीं खेलता, T20 भी नहीं खेलता, उसको आपने साथ ट्रैवल करा दिया। ठीक है, आप ट्रैवल कर रहे हो, आप उसमें किसी सीनियर प्रो को रखते। इस तरह की मल्टीपल एग्जाम्पल्स हैं कि आप लाइकिंग के अंदर टूर कराते हो, पैसे बनाते हो अपने फ्रेंड्स को और वो कमा रहे हैं। इरफान, इसमें एक बात ये भी बताइएगा, सेंट्रल अभी कहा भी गया ना, जैसे वो कह रहे हैं कि आप जो बयान आया वो ये था कि हमारे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तो थे नहीं, तो ठीक है उनका जाती फैसला है जो भी वो करें। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कैसे दिया जाता है प्लेयर्स को? जैसे मानो हमारा एहसान कि हमने तुम्हें टीम में रख लिया, बजाय इसके कि रियलाइज करें कि ये एक पोटेंशियल प्लेयर है हु कैन परफॉर्म फॉर पाकिस्तान और उसको नर्चर किया जाए। आप ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को ले लें, आप ऑस्ट्रेलियन स्पोर्ट्स बोर्ड को ले लें, वो एंगल्स पे काम करते हैं, प्रिसीजन पे काम करते हैं, प्लेयर्स की इंप्रूवमेंट पे काम करते हैं। हमारे यहाँ ये सब कुछ नहीं होता। और फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को आप रखें कि हमारी मर्जी हम देंगे, नहीं तो हम तुम्हें आउट कर देंगे। और फिर आई मीन ये जो रवैया आपको प्रिवेल करता दिखाई दे रहा है आइंदा आने वाले दिनों में भी, एंड उसके साथ ये जो सीरीज है, आइंदा जो सीरीज है उनमें पाकिस्तान आपको दिखाई देता है कहीं आते हुए? वर्ल्ड कप भी हम सुन रहे हैं। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताता हूँ कि जैसे अभी डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म हो गई है, 600-700 लड़का जॉबलेस हो गया। अब उसको कर्टेल करके आप उस फिगर को, जो पीसीबी के एम्बेड के अंदर लड़के आ चुके हैं, दैट इज 192। ठीक है, अब उससे एक बेनिफिट तो जो पीएम साहब का भी विजन है कि वो क्रिकेट बड़ी हार्ड हो जाएगी, बड़ा कम्पिटेटिव हो जाएगी। ऑब्वियसली वो आपसे कंपटीशन जब आपको अच्छा दिखने को नजर आएगा तो लड़के ज्यादा मेहनत करेंगे।
बट उसका नुकसान क्यों हो रहा है, जो आप सेकंड बात कर रहे हो, उसका प्रॉब्लम हमें ये देखने को मिलेगा कि अब आपको जिसको चाहेंगे नवाजेंगे, जो जिसको नहीं चाहेंगे नहीं नवाजेंगे। आगे किसी का किचन चल रहा होता था, वो डिपार्टमेंट क्रिकेट से अपने आप को अर्निंग करके अपना घर चला लेता था। अब सारे का सारा वो ऑनर्स इन्होंने ले लिया है, अब वो सारे इनके रहमो करम पे हैं, जिसको ये चाहेंगे उसको नवाजेंगे। उसका नुकसान क्या होगा कि जो अभी 2-3 एग्जांपल हमने देखी, समी असलम की आ चुकी है, मोहम्मद आमिर की आ चुकी है, इस तरह आपको कई लड़के जो डिसार्ट होके वो दूसरे ट्रैक पे जाएंगे। अच्छा, आमिर के हवाले से बता दें, समी असलम के बारे में बहुत खबरें आई कि वो शायद अमेरिकन टीम की तरफ से खेलेंगे, जो अमेरिका की क्रिकेट टीम वो अमेरिका मूव कर चुके हैं, तो ये बातें सामने आई। क्या आमिर भी इस तरह का कुछ सोच रहे हैं कि उम्र इतनी नहीं है, वो भी मजीद खेल सकते हैं? आईपीएल अपडेट्स आ रही थी कि जी के शायद वो यूके मूव कर जाएंगे, उधर की जब उनको नेशनैलिटी मिल जाएगी तो उसके बाद उनके लिए आईपीएल के रास्ते आसान हो जाएंगे। क्या ये चीजें वो सोच रहे हैं या वो सिर्फ डिसहार्ट है इसलिए फैसला किया? देखिए, सबसे बड़ी किसी भी प्लेयर के लिए जो अपॉर्चुनिटी होती है वो तो अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करने की होती है। जब अगर खुदा न खास्ता, जिसे हमने शुरू में बात की, जो मेंटली स्ट्रांग नहीं होगा लड़का, वो ऑब्वियसली समहाउ वो आपकी ग्रीडीनेस भी आती है, आपको दूसरे मामला भी आते हैं। जब आपको लगता है कि शायद मेरे लिए डोर क्लोज हो चुके हैं, तो फिर आप दूसरे रास्ते भी तलाश करते हो। जो बहुत ज्यादा मेंटली स्ट्रांग होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, दिस इज माय वे, आई हैव टू गो थ्रू इट। जैसे फवाद आलम को हमने देखा, 8-9 साल भी बेचारे ने वेट किया, फिर उसका कमबैक हुआ। रिगार्डलेस वो एक सेकंड डिबेट है कि वो अभी खेल पाएंगे, क्या होगा या नहीं होगा। इस प्रेशर के बाद शायद टेस्ट में उनको जगह मिल जाए। जी, वो ऑब्वियसली मैं ये कह रहा हूँ कि या इस तरह के लड़के, दोनों तरह के हमें स्टेट ऑफ माइंड नजर आता है। पीसीबी की जो आपने मैम बात की कि एक तरह का इनका सारा जो फोकस है वो एंटी करप्शन के ऊपर है। आप लास्ट 3-4 ईयर से जब से देखें कि इनकी क्लासेस भी जो हो रही हैं वो इसी चीजों की हो रही है। प्लेयर ग्रूमिंग, प्लेयर को कैसे लेके चलना है, उनको बात कैसे करना सिखाना है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की अपनी बात की, हमें उनसे आप क्वेश्चन ही नहीं कर सकते। आप किसी लड़के से बात करना चाहे 10 दफा परमिशन लेना पड़ेगी, फिर बात नहीं हो पाएगी। आपने उनको एक शेल के अंदर बंद कर दिया। जैसे ही वो लड़के शेल से बाहर आते हैं, वो फिर डिफरेंट ऐसी चीजें बोलते हैं, ना वो प्लेयर के लिए बेनिफिशियल होती है, ना वो पीसीबी के लिए होती है। तो आपको इनकी ग्रूमिंग उतनी नेसेसिटी है जितनी आप एंटी करप्शन और दूसरे मामला में, क्योंकि प्लेयर जो है वो आपका ब्रांड एम्बेसडर है। आप देखें ना, जैसे बाबर आजम बात कर रहे होते हैं, साथ दूसरा बंदा उनको इंटरप्रेट कर रहा होता है, वो ट्रांसलेट कर रहा होता है। तो आप एटलीस्ट अगर आपने 2-3 साल पहले सरफराज के साथ अटैच किया था, क्या आप उनको ग्रूम नहीं कर सकते थे? आपकी सबसे बिगेस्ट स्पोर्ट है, आपके एम्बेसडर है, आपका कैप्टन बात कर रहा है, आप कंपैरिजन करते हैं विराट कोहली के साथ। विराट कोहली के साथ बैटिंग में जब आप कर रहे हो तो साथ दूसरी चीजों में भी कंपैरिजन करें। आपके सामने होगा जब एक इंडियन क्रिकेटर ने, विदाउट नेमिंग एनीवन, एक एलिगेशन उठाया था बहुत बड़े क्रिकेटर के ऊपर कि इनकी इंजरीज की जो टाइमिंग है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो अभी आप भी इंजरीज की कोई टाइमिंग देखते हैं ये जो हुई है, या आप इसको भी उसी तरह से ले लेंगे? नहीं, ये होता है गेम में, या हो जाता है। और ये अंगूठा फ्यूचर में कितना तंग कर सकता है कि ऑस्ट्रेलिया में भी यही अंगूठा चल रहा है। अब देखें, ये अभी कुछ कबल वक्त होगा हम इस पे कोई बात कर सके कि ये इंजरी थी, क्योंकि अभी जो पता चला है कि वो जो पिचेस थी जो उनकी प्रैक्टिस के लिए दी गई आइसोलेशन पीरियड के बाद, वो सरफेस कोई प्रॉपर नहीं था। उस पर बॉल, जो थ्रोइंग बॉल थी, वो कुछ ऑन एंड ऑफ आती थी। तो माइट भी ये एक जेन्युइन हो, बट जो करंट एक एलिगेशन और दूसरे मामला भी रहे, माइट भी मेंटली, आपका क्वेश्चन भी वैलिड है कि माइट भी वो अभी मेंटली उस कंडीशन से ना निकल आए हो, तो उन्होंने कहा ओके शायद, बट वी कांट से एनीथिंग, माइट भी ये इंजरी का एलिमेंट भी हो सकता है। बट दीस आर आल्सो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स कि जब कोई इंपॉर्टेंट इवेंट या मैच हो और आप वहां पर इंजरी वो कर दें, तो आई थिंक इट्स अ बिग क्वेश्चन ऑन द स्पोर्ट्स बोर्ड एंड द प्लेयर कि भाई जिस टूर्नामेंट, जिस इवेंट के लिए आपको तैयार किया गया, वहां पर आपने इंजर्ड हो जाना है, तो फिर उसके बाद आपकी फिटनेस और सारी चीजें जो हैं वो और ये भी एक पास्ट में हमारी हिस्ट्री रही है कि जितने भी बड़े प्लेयर हैं और फॉरेन टूर्स पे क्यों जाके इंजरीज आती है, ये भी बड़ा क्वेश्चन मार्क इस पे रहा है कि डोमेस्टिक और इन चीजों में सब कुछ ओके होता है, और जैसे बड़ा कोई आता है और उस पर, क्योंकि इसके अंदर मेक और ब्रेक कई लड़कों का बनेगा। जो नए लड़के हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज्यादा है कि वो अपने आप को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया है कि अगर वो आज अच्छा परफॉर्म इन जगहों पे कर जाते हैं तो कल को हीरोज भी बन सकते हैं। तो ये दोनों चीजें उस पैरेलल है। दोनों चीजें बिल्कुल ठीक है। इरफान, बहुत शुक्रिया आप आए और ये बड़े अहम एस्पेक्ट्स थे। पूरा पाकिस्तान इसी पे बात कर रहे हैं, आमिर के ऊपर। थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला। और हम उम्मीद यही करते हैं कि मोहम्मद आमिर की तरह अगर बाकी भी प्लेयर्स हैं उनके कुछ खदशात हैं तो बोर्ड उनको कम से कम सुनेगा तो सही। इस तरह प्रेस रिलीज नहीं कर देगा कि ओके गुड बाय, आपका करियर हम 28 साल की उम्र में खत्म कर रहे हैं, हमें अब मजीद आपकी जरूरत नहीं है। ये देखना होगा और आज उम्मीद करते हैं पाकिस्तान मैच इसमें पाकिस्तान का एक पाकिस्तान कह रही उर्दू का एक मुहावरा है, वो कहते हैं तुम रूठे हम छूटे। मतलब इंतजार कर रहे थे कि आप कुछ कर रहे ना, करते क्यों नहीं है आप? और जैसे उन्होंने कहा जी कबूल है, ठीक है, ओ इट्स ओवर।